प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको द्वितीय पाठा अन्योन्य विलासा शीर्षक में जो सुंदर श्लोकों का संचय किया है उसे पढ़ाऊंगा। तो सर्वप्रथम जो शीर्षक है अन्योन्य विलासा, इसका अर्थ जान ले। तो अन्योन्य की अन्य धनुक्ति है वैसे साधारण, लेकिन इसका जो मूल भाव है वो ये नहीं है कि अन्य के द्वारा कही गई, नहीं, बिल्कुल गलत। अन्य के प्रति सार्थकता को ग्रहण करने वाली होती, अर्थात बात किसी दूसरे को कही जा रही है और सुनाया किसी दूसरे को जा रहा है, यानी अन्य के प्रति कही गई उक्ति अन्योन्य। और ये पूरा श्लोक बहुत ही अच्छा है, जितने भी श्लोक हैं इसमें श्लोक का समाज के विभिन्न वर्गों को किसी न किसी माध्यम से संबोधित कर रहा है। पहला श्लोक आप अपनी पुस्तक खोलें और एक एक अक्षर देखें उसमें, क्योंकि ये संस्कृत है। जब आप शब्द देखोगे तभी आपको समझ आए। तो प्रथम श्लोक हम पढ़ते हैं। निद्रां नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणग्रहीतासि। प्रस्तुत सूक्ति में यानी सुंदर उक्ति में कूप को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है, निद्रां नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूपम। हे कूप, मैं अत्यंत नीचा यानी गहरा हूं, ये सोचकर कभी भी खेदम मा कथा, कभी भी चिंता मत करो, दुख की अनुभूति मत। क्यों? अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणग्रहीतासि, क्योंकि तुम्हारे तल में, अंतस्तल में परम शीतल, पिपासा को शांत करने वाला शीतल जल है, गुण है, जिसको व्यक्ति रस्सियों के माध्यम से तेरे उस गुण को अर्थात शीतल जल को खींचकर पान करके जीवन धारण करता है। अस्त तू तो अत्यंत महान है, गहरा अथवा नीचा होने का चिंतन तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरे कृत्य समाज के हित के लिए है। अब ये समाज में उन विशिष्ट व्यक्तियों को जो अर्थाभाव से ग्रसित हैं, लेकिन समाज के लिए परोपकारी है, अर्थाभाव से युक्त परोपकारी वृत्तिपोषी व्यक्तियों को समझाते हुए श्लोककार है। आपको इतना लिखना पड़ेगा। अर्थाभाव से युक्त समाजनिष्ठ परोपकारी वृत्ति वाले व्यक्तियों को समझाते हुए कवि कहता है, श्लोककार कहता है कि हे समाज के अग्रणी कर्मकार, मैं अत्यंत निम्न हूं, यानी सामाजिक परिवेश में धन में सबकी बराबरी न करने वाला व्यक्ति हूं। ये सोचकर तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंतस्तर में जो सद्वृत्ति है, सद्गुण है, जैसे कि कुएं में परम शीतल जल होता है, तो तुम्हारे हृदय में जो सद्वृत्ति पोषी गुण है, उन गुणों को प्राप्त करके समाज आगे बढ़ता है, अपना जीवन धारण करता है। अस्त तुम्हारे कृत्य ऊंचे हैं, स्थान तुम्हारा निम्न है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कभी भी इसकी चिंता मत करो। कूप के माध्यम से बच्चों यहां संबोधित किया कूप को, और अर्थ किस पर पड़ा? समाज के अर्थाभाव ग्रसित गुणी व्यक्तियों के लिए। दूसरा है नीर क्षीर विवेके
हंसारस्यं त्वमेव तन्से चेत विश्वस्मिन् अधुनाम्या कुलव्रतं पालयिष्यति का। नीर माने जल, क्षीर माने दुग्ध, विवेक माने विवेचना, हंस धन आलस्यम यानी हंस ही आलस्यता करे, त्वमेव माने तुम्ही, विश्वस्मिन् अधुनाम्या ये बड़ा शब्द है, आप इसको अलग अलग कर लो, हमने ये करके दिखाया। विश्व बच्चों अस्मिन अधुना अन्य, तो विश्वस्मिन अधुनान्य अर्थात इस आज के विश्व में अन्य, तो विश्वस्मिन अधुनान्य पूर्वोत्तम पालिष्यति का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान में। हंस के माध्यम से समाज के अग्रजों ब्राह्मणों को संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हंस के प्रति प्रस्तुत श्लोक में हंस को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है कि हे हंस, तुम गुण और दुर्गुण की विवेचना करने वाले श्रेष्ठ जीव हो, तो दुग्ध और जल की विवेचना में जब तुम ही आलस्य करोगे तो अस्मिन अधुनान्य विश्वम, तो आज के इस विश्व में जहां लोग अपने मर्यादा को भूल गए हैं, ऐसे गिरते हुए समाज में अपने कुल के व्रत का पालन कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। अब वास्तविक समाज के अग्रज धर्माचारी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कवि श्लोककार कहता है कि हे समाज के अग्रज नीति और धर्म पर चलने वाले ब्राह्मणों, यदि तुम्ही गुण और दुर्गुण का विवेचन बिना किए हुए मिथ्याचरण करना शुरू कर दोगे तो भला समाज को तुम आगे लेकर कैसे चलोगे। फिर समाज भी अपने गुणों का परित्याग कर देगा और समाज में भ्रष्टता व्याप्त हो जाएगी। विश्वस्मिन् अधुनान्या कुलव्रतं पालयिष्यति का, समाज को आगे लेकर चलने वाला ब्राह्मण ही अगर अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, सत्यानुयायी नहीं होगा, परेशान वृत्ति का नहीं होगा, सदाचारी नहीं होगा, तो भला उसके पीछे चलने वाला समाज अपने कुल के व्रत का पालन कैसे करेगा। अब आपको समझ आया होगा। यानी कहता समाज के ब्राह्मणों को है जो अपने धर्म का परित्याग करते दिख रहे हैं, और मूल रूप से सामने दिया है किसको, हंस को। तो एक बार हंस के बारे में बच्चों, और दूसरी बार जो मूल अर्थ है, तीसरा देखें। कोकिलयापय दिवसान तावत विदसान, कोकिलयापय दिवसान तावत विदसान करी लगित पेशु, यावन् दलमाला कोकिलशाला समुल्लसति। शब्दार्थ देखें पहले। यापय माने व्यतीत करना, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, विदसान बिना रस के, करील विटपे कसैले स्वाद वाले वृक्षों पर, यावत माने जब तक, अलि दलमाला भ्रमरों का समूह, रसाला रस से युक्त किसी। अब अर्थ देखें। प्रस्तुत श्लोक में कोयल को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है कि हे कोयल, तुम अपने इन बुरे दिनों को तब तक किसी रसहीन कसैले स्वाद वाले फलों वाले वृक्षों पर रहकर गुजार लो, व्यतीत कर लो, जब तक भ्रमरों से युक्त आम्र का, रसाला माने आम्र के लिए आया, भ्रमरों से युक्त
आम्र का रस से युक्त कोई वृक्ष फल करके उपवन में, समाज में, बगीचे में नहीं आ जाता, तब तक तुम अपने इन बुरे दिनों को किसी रसहीन कसैले फल वाले वृक्षों पर रहकर गुजारो। ये हुआ सीधा। अब समाज के अग्रज ज्ञानियों को समझाते हुए कहता है कि हे समाज के योग्यतम अग्रज, तुम अपने इन बुरे समय को कहीं छिप करके शांत भाव से व्यतीत कर लो, जब तक तुम्हारे ज्ञान और धर्म के आस्था की कद्र करने वाला प्रबुद्ध वर्ग समाज में नहीं हो जाता, नहीं आ पाता, तब तक अपने इन बुरे दिनों को तुम कहीं छिप करके ही गुजारो। अगला रेरे चातक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप ध्यान से देख ले। रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोगा बहो वसंत गगने सर्वे अभिनयता वर्षा केचिदवृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यस्तस्य तस्य पुरुषो मा ब्रूहि दीनं वचः। प्रस्तुत श्लोक में चातक पक्षी को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है कि हे मित्र चातक, मनसा सावधान, मनसा तृतीया है यानी मन से, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुन ले, आपको सुनना चाहिए या सुन ले। अम्भोदा, अम्भोदा माने बादल, गगन माने आकाश, बसत माने बसते। हे मित्र, इस आकाश मंडल में बहुत से बादल बसते हैं, सर्वे अति नैतादृशा, 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 लेकिन सभी बादल एक गुण के, एक स्वभाव के नहीं होते। केचिदवृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम्, बादल का कार्य है परेशान भाव में अपने जल का वर्षण करके पृथ्वी के प्यास को जगा दे, प्यास को बुझा दे और वो सस्य सामना हो जाए। जैसे देखो इस समय बरस रहा है बच्चों, बादल परोपकार कर रहा है इस पृथ्वी का और पृथ्वी हमारा परोपकार करती है, ये लिखना नहीं इसमें। तो केचिदवृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम्, कुछ बादल तो अपनी वर्षा से आद्रयन्ति, आद्रयन्ति माने गीली करना यानी उसकी प्यास बुझाना, तो कुछ बादल तो अपने जल से पृथ्वी को गीली कर देते हैं, उसकी प्यास बुझा देते हैं। अकेचिदगर्जन्ति वृथा, वृथा माने व्यर्थ में, और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं, गड़गड़ाते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य, जिसको जिसको भी देखो, पुरतो मातस्य, उसके सामने दीन वाणी का, याचना का उच्चारण मत करो, यानी उसके सामने हाथ मत फैलाओ। अब तुरंत आप समाज के ज्ञानी ब्राह्मणों और याचकों, समाज के ज्ञानी ब्राह्मण याचकों को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है कि हे मित्र, क्षण भर रुक कर मेरी बात सुनो। इस समाज में बादल की तरह दान देने वाले, परोपकार वृद्धि करने वाले लोग सभी एक तरह नहीं हैं। इसमें कुछ तो परोपकार को, दान को महत्ता देने वाले व्यक्ति हैं जो अपने श्रम से उद्भूत धन को समाज में बांट देते हैं, और कुछ केवल दानी होने का ढोंग करते हैं। इसलिए जिसको जिसको भी देखो उसके उसके सामने याचना के लिए हाथ मत फैलाओ।
ये इसका अर्थ हुआ। एक चीज मुझे मन करता है बताने के लिए, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ये लिखना नहीं है लेकिन ये आपके मूल भाव को और ज्यादा अस्थायी। समाज में मंदिर में दान देने जा रहे सेठ जी, उन्होंने 11,000, 21,000, 51,000 रुपया दिया और उसमें पत्थर लगवा दिया या माइक से अनाउंस करवा दिया। ये बताना इसलिए जरूरी है कि तुम आगे बढ़कर ऐसे आचरण का पालन मत करो। अब आप दे रहे हैं ईश्वर के लिए और लाउड स्पीकर से अपना प्रचार करवा रहे हैं, फलाने जी इतना 1,000 रुपया दान दे रहे हैं। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखना, सम्यक प्रकारेण निष्काम भावेन प्रतीयते सहदान। दान का अर्थ होता है कि दाया हाथ दे तो बाया भी न जान पाओ। कहने का मतलब, जब आप उस रुपए का प्रयोग अपने यश वर्धन के लिए कर रहे हो कि मेरा नाम हो जाए, तो फिर उस रुपए का कोई मतलब नहीं रहता। आपको श्रद्धा है समाज के लिए, आप चुपके से उसको दान दे दीजिए। आप अपने यश की चाह वहां न रखिए, तब तो वो सम्यक प्रकार का दान हुआ। और आप उस दान के माध्यम से संसार में फैलना चाहते हो, तो भाई ये तो एक तरीका हुआ, व्यापार हुआ। ये एक मेरा संदेश आपके लिए कि दान बड़े पवित्र भाव से किसी गरीब की, चाहे जिस जाति का हो, मानव होना, मानव है, प्राणी है, उसके कल्याण के लिए दिया हुआ आपके श्रम का, कमाई का कोई अंश परमात्मा देखता है, समाज जान जाएगा, या वो व्यक्ति तो जान ही जाएगा जिसका पेट भरेगा। तो वो दान पवित्र दान होता है। और दान का ढिढोरा पीटना ये उचित नहीं होता। ये इसमें लिखना नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि शायद ये कवि ये कहना भी चाहेगा श्लोक का। अगला देखें बच्चों, न वै ताड़नाद वैन्य मध्य न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो अहमास्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुञ्जया तोरयन्ति। शब्दार्थ, ताड़ना माने पीटना, तापना माने तपाना, वैन्य माने आग, मध्य माने बीज, विक्रयात् बेचना। अब अर्थ देखें, सोना सुवर्ण अपनी आत्मवेदना प्रस्तुत करते हुए है। प्रस्तुत श्लोक में सुवर्ण अपनी आत्मवेदना प्रस्तुत करते हुए कहता है कि न वै ताड़नात् तापनात् वैन्य मध्य, मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने और पीटे जाने से दुख नहीं होता। न तो मुझे अग्नि में तपाए जाने से दुख होता है, न मेरे ऊपर हथौड़े का प्रहार होता है जब, यानी पीटे जाने से दुख होता है। आप बच्चों जानते हो कि कोई भी धातु तपाई जाती है, फिर उसको स्वर्णकार अपने मन के अनुसार उसको मूर्ति बनाता है या आभूषण बनाता है, जो व्यक्ति धारण करता है। तो वही कहता है सोना कि न मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने से दुख है, न पीटे जाने से दुख होता है, न वै विक्रयात् क्लेशमानो अहमास्मि, और न मुझे बेचे जाने से भी दुख होता है, क्लेश होता है। सुवर्ण कहता है मे मुख्य दुखम एकम, मेरा मुख्य दुख एक ही है, यानी मुझे तब बहुत दुख होता है या तो माम जना, जना माने लोग, गुंजा माने गुंजा, लाल लाल गुंजा होता है छोटा छोटा। सोना कहता है कि मुझे तब बड़ा दुख होता है जब मेरे जैसे अत्यंत मूल्यवान पदार्थ को, मामूली रंच मात्र भी महत्व न रखने वाले गुंजे को एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में मुझे रखकर उसके बराबर तोड़ के दिया जाता है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। अब बच्चों, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से समाज के ज्ञानी
प्रबुद्ध व्यक्ति अपनी आप वेदना प्रस्तुत करते हुए कहे कि मुझे अर्थाभाव न कष्ट देता है, भौतिक संपत्ति मेरे पास नहीं है, जगत में वो सम्मान नहीं है, ये सब मुझे कष्ट नहीं देते। जब मेरे गुणों को, मेरे ज्ञान को धन से तौला जाता है, एक तरफ धन रखा जाता है, एक तरफ मेरे ज्ञान को रखा जाता है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि विद्या का कोई मूल्य नहीं है। विद्या सबसे कीमती है, सबसे अमूल्य है। विद्या की तुलना धन से नहीं की जा सकती है। इसलिए विद्वान मुखी होता है कि जब मुझे भी मेरे ज्ञान को, मेरी विद्या को कुछ रुपए देकर के खरीदा जाता है, आंका जाता है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और अंतिम श्लोक अक्सर हम लोग अब तक होते थे, 8 में पढ़े थे, कक्षा 6-7 में। बच्चों आज भी ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, पूरा हम लोग याद कर लेते थे। मैं चाहता हूँ कि इसको आप जरूर समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको समझने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। श्लोक के पहले, मानव आशावादी है, पूरा जीवन अपेक्षाओं में जीता है, आकांक्षाओं की पूर्ति में जीता है। एक जगह चार्ल्स बैकन, इंग्लिश प्रोज राइटर, हिस्ट्री राइटर हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। मैं वहां तक लाना चाहता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे इस श्लोक को आप बढ़िया समझें। तो उन्होंने लिखा, मैन कैन नेवर सेटिस्फाइज टू हिज प्रेजेंट कंडीशन। मानव कभी अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और वो इच्छाओं का दास है। साइकिल नहीं थी, वो मिली, मोटरसाइकिल मिली, कार मिल गई, बढ़िया भवन हो गया, बैंक में बैलेंस भी हो गया, सुंदर सुंदर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो गए, फिर भी इच्छा नहीं बनी। जितना वृद्ध होते चले जाते हैं उतनी लालसा बढ़ती चली जाती है, जबकि मृत्यु सन्निकट है। आप समाज में देखिए, आप बच्चे हैं, 20 रुपया आप किसी भिखारी को सरलता से दे देते हो, लेकिन बाबा जी आपके नहीं देंगे, जबकि बाबा माने हम ही को समझ लीजिए। यानी उत्तरार्ध अवस्था में जब धर्म का प्राचुर्य होना चाहिए, परोपकार का प्राचुर्य होना चाहिए, तब व्यक्ति को लालच और बढ़ती चली जाती है, कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, कभी परमार्थ भाव आता ही नहीं है, धन से पेट भरता ही नहीं है, और यही असंतोष उसको उसके मृत्यु का कारण तत्वगत्वा बनता है, और प्यासा ही प्यासा वो मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर बार बार उसी प्यास की पूर्ति में लौट के आता है। कुछ जीवन इसी प्रकार के जीवन पर कुछ शिक्षा देते हुए श्लोक कुछ कहता है। प्रस्तुत श्लोक में मोहाशक्त भ्रमर को संबोधित करते हुए श्लोक का अर्थ देखा। प्रस्तुत श्लोक में मोह से आसक्त भ्रमर को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजारिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते विरेफे हंत हंत नलिनीम गजोच्चार। कमिलिनी के प्रेम पास में आबद्ध भ्रमर। बच्चों आप जानते हो कि भ्रमर बड़ा स्वार्थी होता है, काला काला होता है, गुनगुनाता रहता है, देखा होगा आपने। तो पहले अर्थ में तो आप भ्रमर को संबोधित करते हुए श्लोककार कहता है,
कमलिनी के प्रेम पास में बद्ध एक भ्रमर उसके पराक्रमों के पान के लिए घुस गया था कमलिनी के कोष में, और दिन व्यतीत हो गया, रसपान करता रहा, संध्या आ गई और शाम को सूर्यास्त के बाद कमलिनी अपने को बंद कर लेती है कोष को, बेचारा भ्रमर उसी में कैदी हो जाता है। तो आप इसको व्यक्त करने के लिए लिखोगे कि कमलिनी के प्रेम पास में बद्ध भ्रमर विचार करता है, सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा आएगा और भगवान भास्कर अर्थात सूर्य की किरणें इस कमलिनी पर पड़ेगी और उनकी किरणों के पड़ते ही ये कमलिनी अपने कोष को खोल देगी, खिल जाएगी, प्रस्फुटित हो जाएगी और मैं इसमें से निकलकर भाग जाऊंगा, उड़ जाऊंगा और फिर किसी दूसरी कमलिनी का पान करूंगा। रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजाली, पंकजाल माने कमलिनी, हसस्यत माने खिलेगी। तो सूर्य की रश्मियों के पड़ते ही ये पंकजाली प्रस्फुटित हो जाएगी, खिल जाएगी और मैं निकलकर इससे बाहर चला जाऊंगा। इत्थम विचिंतयन्ति, इस प्रकार वो सोच ही रहा था। कहाँ? कोष गट्टे हुए थे, उस कमलिनी के कोष में बंद भ्रमर इस प्रकार सोच ही रहा था। हा हंत हंत नलिनी, हाय दुर्भाग्य, उसी समय एक हाथी आया और उस कमल नाल को पूरा तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। ये अर्थ पहले आप लिखेंगे। अब इसके बाद संपूर्ण मानव समाज या संपूर्ण मानव समाज लिखिए, संपूर्ण मानव समाज के मोहासक्ति, मोह धन आसक्ति, मोहासक्ति पर व्यक्त करते हुए श्लोक का कहता है कि संपूर्ण संसार भ्रमर की भांति जगत में काम क्रोध मदलोभ मोह मात्सर्य में युक्त होकर पूर्ण आशा से कि यह संसार मेरा है, इसके भौतिक आनंदों को छक कर पान करता रहता है और अपने उस अंतिम सत्य मृत्यु को भूल जाता है। If there anything is truth in this world, that is only death. एक ही सत्य है संसार, मृत्यु। तो उस परम सत्य को कि जो जन्म लिया है मृत्यु को प्राप्त करेगा, इसलिए जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है उसमें सुंदर कार्य, परमार्थ के कार्य, दान भाव के कार्य किए जाएं। इसको भूल करके मोहासक्त रह करके जो जीवन के प्रति आसक्त होकर मृत्यु से विमुक्त होकर के चिंतन करता रहता है और अंततः मृत्यु आकर उसे दबोच ले जाती है और उसकी आकांक्षाएं अपूर्ण रह जाती हैं और उसके जीवन का उद्देश्य भी अपूर्ण रह जाता है। वो भ्रमर के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ श्लोकार ने वर्णन किया। तो प्रिय बच्चों, दो अर्थ इसके, एक तो भ्रमर के माध्यम से और दूसरा समाज के मानव समाज के माध्यम से। दोनों अर्थ मैंने बताए, आपको एक अर्थ पूर्ण रूप में आना चाहिए और दूसरा आप जरूर स्पष्ट करेंगे कि मानव समाज मोहासक्त होकर काम क्रोध से युक्त होकर बड़ी अपेक्षाओं के साथ मृत्यु को विस्मृत करके जीता रहता है, लेकिन महाकाल अपने समय पर आकर उसको नष्ट कर देता है। जैसे भ्रमर सुंदर विचारों में मग्न था
और हाथी आकर उस कमलनाथ को तोड़ डालता है। ठीक यही स्थिति इस मानव समाज की भी होती है। प्रिय बच्चों, मैंने आपको 6 श्लोक पढ़ाए, दोनों अर्थ बताए और इसमें एक एक अर्थ का सबका अर्थ लिखना है, क्योंकि कोई भी अर्थ है सब महत्वपूर्ण है। आप जितने का लिख पाइए वो लिखिए, रखने पहले, फिर जब विद्यालय खुलेगा तो मैं इसको एक एक अक्षर बढ़िया और